अच्छा, यूरोप में रहने वाली तलाक याफ्ता और बेवा खवातीन के क्या मसाइल हैं, ये पहले यूरोप में रहने वाली एक पाकिस्तानी लड़की की गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि असल में वाक़या क्या है, कैसे कैसे जो हमारे देसी लोग हैं, देसी बेसहारा खवातीन को लूटने के चक्रों में है, जिस्मानी तौर पर भी और माली तौर पर भी। ये सुनिए ज़रा। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ये पैगाम है तमाम पाकिस्तानी बहनों के लिए जो कि यूरोप में मुकीम हैं और वो डाइवोर्स्ड हैं या वो बेवा हैं। आजकल बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है। मैं पर्सनली खुद बता रही हूँ कि मेरे साथ भी 2 दफ़ा ऐसा हो चुका है। ठीक है कि पाकिस्तानी जो लोअर क्लास या मिडिल क्लास फैमिली के जो लड़के हैं और वो कमा रहे हैं, वो आपसे शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके बच्चे हैं, आप डाइवोर्स्ड हो, आप क्या हो। पहले तो वो कहेंगे जी जी हमें तो पेपर्स की ज़रूरत ही नहीं है, और 1 महीने के अंदर ही आपको वो इस तरह ट्रैप करेंगे कि वो और उनकी फैमिली आपसे कहना स्टार्ट हो जाएगी, जी हम बहुत मजबूर हैं, तो हमें कारोबार में नुकसान हो गया, काइंडली कोई हेल्प कर दें, हम आपको अपनी फैमिली का मेंबर बनाने जा रहे हैं, तो इस वजह से प्लीज़ हमारी हेल्प कर दें। जैसे ही आप उनको पैसे भिजवाएंगे और उसके कुछ देर बाद आप डिमांड करोगे तो वो आपको साफ इनकार कर देंगे, और पैसों के बाद एटीट्यूड उनका ऐसा होगा कि वो आपके मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, आपका हाल भी नहीं पूछेंगे। ठीक है। और इसी तरह अगर वो लड़के यूरोप में हैं तो वो भी विद इन 1 मंथ, उससे ज़्यादा लेट नहीं वो आपको लेके जाएंगे। 1 मंथ के अंदर ही वो आपको ना अपने पैसों की डिमांड रख देंगे। और जो यूरोप में लड़के हैं उनके पास पेपर नहीं, तो वो भी कहेंगे नहीं नहीं हमारे तो पेपर जमा हुए हैं, पेपर्स का कोई इशू नहीं, बस हम नेकी का काम करना चाहते हैं, तो इस वजह से हम आपको आपका सहारा बनने चाहते हैं, लेकिन हमारा तो यहाँ पे हमारा काम है, हम बहुत कमाते हैं, लेकिन विद इन 1 मंथ वो आपसे पैसों की डिमांड कर देंगे, ये कह के कि पाकिस्तान बहुत सख्त ज़रूरत है, मेरी अम्मी या कोई फैमिली मेम्बर जो है वो हॉस्पिटलाइज है, तो मैं इस वक्त बहुत मुश्किल में हूँ, मैं सारे पैसे भेज चुका, मुझे और भी भेजने हैं, तो काइंडली ऐसे लोगों से बच के रहें। अच्छा, जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे जो हमारी देसी कम्युनिटी है पाकिस्तान, इंडिया, ये अपनी फैमिलीज़ के साथ ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया के अच्छे अच्छे मुल्कों में सेटल्ड है, और इनकी बहुत अजीबोगरीब कहानियाँ भी सामने आती रहती हैं। मतलब है, एक लड़की जब नई नई यूरोप के माहौल में आती है तो उसका मियाँ ऑलरेडी वहाँ पे रह रहा होता है, तो उनमें नाचाकियाँ शुरू हो जाती हैं। लड़की को नया माहौल एडजस्ट करने में टाइम लगता है, या वो शादी ऐसे बेस पे हुई होती है कि लड़की की बेसिकली वो रजामंदी नहीं होती, लेकिन वो बाहर जाने के चक्करों में शादी कर लेती है, या फिर लड़के की ऐसी मर्जी होती है कि उसने उसको सारी ज़िंदगी के लिए नहीं रखना होता, सिर्फ कुछ अरसे के लिए उसने उसको अपनी बीवी बनाना होता है कि जी मैं क्या, मेरे पास तो कागज़ है, मैं जब मर्जी फिर नई शादी कर लूँगा। हुआ कुछ यूँ है कि लड़की जिसने अभी ये आपको वीडियो बयान दिया है, ये यूरोप में रहती है। किस मुल्क में रहती है ये भी आपको बता देता हूँ मैं आगे चल के। इसने कहा कि मेरी तलाक हो गई, मेरे 3 बच्चे हैं और 40+ मेरी एज है। मेरे हस्बैंड ने जो है ना मुझे जब डाइवोर्स दी, तो उसके बाद काफ़ी अर्सा के बाद सिंगल रही मैं, और उसके बाद मुझे कुछ लोगों ने कहा आप शादी कर लो, सहारा बन जाएगा, तो मैंने नहीं मानी अपने बच्चों की खातर। बिल आखिर लोगों की नज़रों से बचने के लिए मैंने शादी का फ़ैसला किया और रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मुझे जो रिश्ते बताए गए उसमें यही था कि जनाब पहले मुझे बड़ी मोहब्बत के साथ पेश आया जाता। पाकिस्तान से रिश्ते थे, क्योंकि मैं पाकिस्तान से ही करना चाहती थी, चले कोई यहाँ पे आ जाएगा तो और मेरे साथ मेरे बच्चों को भी लेगा। तो मुझे बताया गया कि जनाब आपके साथ बड़ी मोहब्बत करते हैं, आपके हमें बेशक ना बुलाएं, हम तो आपके बच्चों को भी अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार देंगे, और 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही पैसों की डिमांड शुरू कर दीजिए। इसी तरह एक और ख़ातून का मुझे मैसेज आया, मैंने उन्हें तफसील पूछी तो उन्होंने कहा कि जी मैं भी एक बेवा खातून हूँ, मेरे हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, लेकिन मैं लोगों को नहीं बताती कि मैं बेवा हूँ, क्योंकि लोगों को बताऊँगी तो लोग अजीबोगरीब किस्म की ताड़ में लग जाते हैं। ये यूरोप की बात कर रहा हूँ, हमारे जो मतलब है यूरोपियन ख़वातीन हैं उनकी जो स्टोरियाँ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह अपने मकासद के लिए इन लड़कियों को, बेसहारा लड़कियों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाता है, और बाज़ लोग ये कहते हैं कि आप हमारे साथ शादी कर लो, हम आपको पैसे भी देंगे, प्यार भी देंगे, लेकिन वो सब झूठ होता है, फ्रॉड होता है। बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो अपने पैसे भी गंवा चुकी हैं कि शायद हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए जो हमें पहला खामद प्यार नहीं दे सका था, नया लड़का जो है ना वो दे सके, लेकिन ये नहीं हो रहा। दोस्तों बड़ी ऐसी स्टोरियाँ जो है ना वो सामने आती रहती हैं। कोशिश किया करें कि अपने रिश्ते जो है ना वो करते वक्त ख्याल रखा करें कि ये रिश्ता जोड़ का है, यानी कि ये नहीं है कि अगर 45 साल का पेपरों वाला लड़का है और पाकिस्तान जाता है, 18 या 20 साल की लड़की पे हाथ रखता है
चले वो तो बेशरम है जिसे ये नहीं पता कि यार ये बच्ची मेरी बच्चियों जैसी है, इससे मैं बेशक शादी ही कर रहा हूँ लेकिन ये कोई रिश्ता बनता नहीं है। तो लड़की जो है ना उसने ख्वाब देखे होते हैं कि जी सारी लड़कियों के बड़े बड़े अच्छे और यंग हस्बैंड्स हैं, तो मेरा बुढ़ा जो है ना मेरे पल्ले बांध दिया है। तो वो लड़की भी जब बाहर आती है शादी करवा के भाग जाती है, निकल जाती है उसकी चुंगल से। इसी तरह कुछ लड़के ऐसे होते हैं कि उन्हें पता होता है कि जनाब मेरे पास पेपर है और पाकिस्तान जाऊँगा, जिस लड़की पर हाथ रखूँगा उससे शादी कर लूँगा। होता यह है कि वो हो तो जाती है, लालच में आके पेरेंट्स उसकी ज़ात नहीं देखते, उसकी नेशनैलिटी सिर्फ देखते हैं, उसकी फैमिली नहीं देखते, उसके कितने बच्चे हैं, कितनी शादियां पैदा की हैं, क्यों तलाक़ें दी हैं, कुछ नहीं देखा जाता। लड़की का रिश्ता उसके साथ कर दिया जाता है और वो लड़की जो है ना मतलब निकाल के निकल जाती है। या ये लड़का जो है ना बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पाकिस्तान में लड़कियों से शादी करके आते हैं और कहते हैं कि जी आपको बाहर लेके जाना है, लेकिन उनको बाहर नहीं लेके जाते, ना वो ले जा सकते हैं, क्योंकि बाहर ले जाने के लिए एक प्रोसेस होता है। आपको इनकम सालाना शो करनी होती है, अपना घर शो करना होता है, बहुत सारे मसाइल हैं। और ये जो हमारे देसी कम्युनिटी के हैं ये इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। वो बुढ़ी ने इतने लिया ही नहीं चाहते, कहते हैं उत्थे ही रहेगी, जो कि साल 2 साल 3 साल बाद जमा करांगे तो बुढ़ी तो होएगी ना। अच्छा, इसी तरह बहुत सारी खवातीन के मुझे मैसेजेस आए कि जी हमें 4-4 साल हो गए हैं, 3-3 साल हो गए, हमने शादियाँ की थी, हमारे बंदे कोई स्पेन में है, कोई फ्रांस में है, कोई जर्मनी में है, उन्होंने कहा जी आपको लेके जाएंगे। अभी 1-1 2-2 बच्चे भी हो गए, लेकिन वो ना तो हमें खर्चा भेज रहे हैं और ना ही हमें बाहर ले जाने में कोई सीरियस नज़र आते हैं। तो हम क्या करें? तो मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब यही कह सकता हूँ कि आप सब्र शुक्र करें या जो भी है। बहरहाल ये जनाब एक दूसरे की ज़िंदगियों के साथ खेलने का सफ़र जारी है। किसी के पास पेपर आ जाना ये अल्लाह की नेमत होती है कि आपके पास एक नेशनैलिटी मिल गई है, आपने जिस मकसद की कोशिश की आपकी वो पूरी हो गई है। उसके बाद लोगों की ज़िंदगियों से मत खेला करें, अपने काम में लग जाए, अपना बिजनेस स्टार्ट करें। अपने आप को लीगलाइज तो आपने कर ही लिया है। सबसे पहली नज़र हमारी यही होती है कि पाकिस्तान जावांगे तो कि यंग कुड़ी ना पढ़ी लिखी ना सोहनी ना शादी करनी है, अपनी उम्र नहीं देखनी, अपने करतूत नहीं देखने, यही करना है। और यही कुछ लड़कियां भी करती हैं, उनकी भी ये कोशिश होती है कि बुढ़ा मिल जाए जो हमें बाहर बस ले जाए, ठीक है ना। ऐसे रिश्ते जो है ना बिल्कुल बेबुनियाद होते हैं। तो जो लड़कियां हमारी माएँ बहनें बाहर के मुल्कों में रहती हैं और वो बेसहारा हैं, उनके पास पेपर हैं लेकिन उनके पास वहाँ पे हस्बैंड नहीं है, या तलाक याफ्ता है, या उनको हस्बैंड से तलाक मिल चुकी है, या उनका हस्बैंड दुनिया से जा चुका है। तो उनको जब भी कोई लड़का इस तरह का लालच दे कि मैं तो तेरे वास्ते तारे तोड़ लियावांगा ये वो, और बच के रहना, ठीक है ना। देखिए पाकिस्तान में जब रिश्ते होते हैं ना तो अच्छी वाली लड़कियों से हम कीड़े निकालते हैं, या अच्छा वाला लड़का हो तो लड़की वाले उसमें से कीड़े निकालते हैं। नहीं जी ऐसे है, वो है, ये है, 100 दफ़ा पानी छानते हैं, उसके बाद जाके शायद रिश्ता करते हैं। तो ये कैसे मुमकिन है कि बाहर के मुल्कों में जो लड़की जिसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा है, माँ के बराबर है, बच्चे भी बहुत ज़्यादा जवान हो चुके हैं, और उसको बंदा सच्चा प्यार देने की कोशिश कर रहा है। सब जाली 2 नंबरी और सब जो है ना फ्रॉड है, इससे आपने बच के रहना है। और ख़ास तौर पर जब आपको को कहे कि पैसे दे दो तो उसके तो चक्करों में आना ही नहीं है। खा कुछ भी आपको कहे कि जनाब मुझे पैसे दे दो, मेरी अम्मा बीमार है, मैं जनाब तेना ब्याह करना है तो मैंने पैसे दे दे। बड़ी बीमारी हमारे पाकिस्तानी बाज़ को लग चुकी है कि वो लड़कियों को फंसाते हैं, उस दोस्तों को बताते हैं कि भाजी एक कुड़ी फंस गई है, तो दोस्त भी उसके पता कहते हैं ओए ओए को पैसे खा, उन्हें कहा 2 लाख रुपया कल। भाई आप मुर्गी ना खाया करें, अंडे खाया करें। उसके साथ अगर शादी भी करनी है तो शादी करके उसके पेपर आप ले लिए, ठीक है ना। वो उसके पेपर अगर हैं, आप उससे शादी करेंगे, आपकी नेशनैलिटी हो जाएगी, तो आपके मुकद्दर जाग जाएंगे। चवलाना मारिया करो, ठीक है ना। कोई अपनी कम्युनिटी ਨੂੰ बेइज्जत करन तो कोई हर बात यार छड़ दिया करो। जिथे रहो खुश रहो। अल्लाह हाफिज़।